अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ पाई मेन नेट चेकलिस्ट के बारे में कंप्लीट वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि मुझसे काफ़ी दोस्त ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेन नेट चेकलिस्ट क्या है और इसको कैसे कंप्लीट करना है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। आपने सबसे पहले ये पाई ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको लेफ़्ट साइड पे 3 लाइन नज़र आ रही हैं, आपने इस पे क्लिक करना है। इसमें आपने मेन नेट पे चले जाना है, यानी होम के बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो है मेन नेट। मेन नेट पे आप क्लिक करेंगे। अब आपको एक डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। इस डैशबोर्ड में आप देखेंगे आपको अनवेरीफाइड बैलेंस, ट्रांसफ़रेबल बैलेंस और माइग्रेट टू मेन नेट, ये 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपका मेन नेट चेकलिस्ट आपकी अगर कंप्लीट नहीं है तो आपको माइग्रेट टू मेन नेट में कोई भी बैलेंस शो नहीं होगा। इसके लिए आपको मेन नेट चेकलिस्ट कंप्लीट करना लाजमी है। उसका प्रोसेस क्या है, आप यहाँ पे मेन नेट चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको कौन कौन से ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले टॉप पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है डाउनलोड पाई ब्राउज़र ऐप। सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने ब्राउज़र ऐप कंप्लीट करनी है, यानी आपने ब्राउज़र डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने का प्रोसेस ये कि आप जब फर्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, आपका वो स्टेप किसी और कलर में होगा, वाइट कलर में होगा या येलो कलर में होगा। आप उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सबसे पहले क्या होगा कि आपका वॉलेट ब्राउज़र आपका डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। अब वो ब्राउज़र क्या है उसको मैं आपको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे आपको सेकंड लास्ट रो में आपको पाई के साथ पाई ब्राउज़र भी नज़र आ रहा है आइकन में। ये ब्राउज़र डाउनलोड करना लाजमी है और ये यहीं से डाउनलोड होगा। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद अब आपने क्या करना है कि क्रिएट अ पाई वॉलेट। अब आपने वॉलेट क्रिएट करना है। वॉलेट कैसे क्रिएट करना है, बहुत इजी प्रोसेस है। आपने इसी पे क्लिक कर सेकंड स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पाई ब्राउज़र में चले जाएंगे। अब पाई ब्राउज़र में आपको दिखा देता हूँ, ये आपका पाई ब्राउज़र है। आप डायरेक्ट इस पे चले जाएंगे। पाई ब्राउज़र में, सॉरी मैंने वॉलेट ओपन किया हुआ था, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पाई ब्राउज़र ऐसा होगा। इसमें आपने जस्ट वॉलेट पे क्रिएट करना है, क्लिक करना है। जब वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यू कैन क्रिएट अ न्यू वॉलेट। आप फर्स्ट टाइम जब कर रहे होंगे तो वॉलेट क्रिएट करना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आपका वॉलेट एक फ़र्स्ट टाइम क्रिएट हो जाए उसके बाद आपने उसको बार बार क्रिएट नहीं करना, वरना आपका वॉलेट का एड्रेस चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो पाए हैं वो जो फर्स्ट वॉलेट क्रिएट होगा उसमें जाएंगी। तो सेकंड वॉलेट आपने क्रिएट कर दिया या थर्ड टाइम कर दिया तो आपके पाए आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। क्रिएट करने के बाद अब आपने उसको जब ओपन करेंगे वॉलेट को, तो यहाँ पे मैंने फिंगर प्रिंट पे किया हुआ है। आप फिंगर प्रिंट पे फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होगा, पहले आपने इसका पास फ्रेज़ बनाना होगा। पास फ्रेज़ कैसे है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आप मेरा वॉलेट है, इसमें ये ऊपर वॉलेट का एड्रेस है, उसके बाद मेरी अवेलेबल बैलेंस आ रहा है। इसमें साइड पे आप देखें, राइट साइड पे आपको सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, जिस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये सेटिंग पे मैंने क्लिक किया और इसके बाद इसमें देखें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, टेस्ट नेट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, शो माई पास फ्रेज़। आपने इस पर क्लिक करना है, आपको एक पास फ्रेज़ शो होगा। वो जो पास फ्रेज़ आपको शो होगा, आप उसके साथ कॉपी का ऑप्शन होगा, आपने उसको कॉपी कर लेना है। और जब फर्स्ट टाइम पे आपने वॉलेट को ओपन करना है तो यहाँ पे एंटर यूर 24 वर्ड पास फ्रेज़ हेयर, यहाँ पे आपने वो पास फ्रेज़ एंटर करना है, तब आपका वॉलेट ओपन होगा। फिर आपको वो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देगा, फिर आपने फिंगरप्रिंट लगा लेना है। ये तो कंप्लीट हो गया वॉलेट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। थर्ड स्टेप जो यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, कंफर्म योर पाई वॉलेट। अब आपने इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने का क्या प्रोसेस है, जब आप इस थर्ड स्टेप पे क्लिक करेंगे तो वो एक आपको नोटिफिकेशन देगा। आपने उस नोटिफिकेशन को क्लिक करना है और आपके ईमेल एड्रेस में एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, आपने उसको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद क्या है कि वो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप पे आप जाएंगे, कमिटमेंट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन, आपने इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद सिक्योर योर अकाउंट आपने फिफ्थ स्टेप करना है। फिर आपने ये स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा, आप करते जाएंगे, आपको उसमें ऑप्शन मिलते जाएंगे, आपने उन पर क्लिक करते जाना है। इसी तरह स्टेप नंबर 6 भी हो जाएगा। स्टेप नंबर 7, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। इसको आपने कैसे कंप्लीट करना है, सबमिट योर KYC एप्लीकेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे,
यूँ ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए केवाईसी का एक पूरा प्रोसेस खुल जाएगा। उसमें वो आपको आपका एक लाइवनेस चेक आएगा। लाइवनेस चेक्स में आपकी डिफरेंट टाइप की वो स्नैप्स देगा, मीन्स कि आपको फ्रंट साइड से वो कहेगा कि फ्रंट पोज में आप फेस रखें, साइड फेस रखें, लेफ़्ट फेस रखें, राइट फेस रखें, टॉप बॉटम, ये आपने कंप्लीट करना है। अब ये कंप्लीट करने के बाद आपका ये जो स्टेप है ये कंप्लीट जैसे ही होगा तो फिर आपका वेट फॉर केवाईसी रिज़ल्ट, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो आपका 1 दिन का, 2 दिन का या 4-5 दिन का टाइम लगेगा, तो आपका ये स्टेप भी ग्रीन हो जाएगा। अगर ये स्टेप आपका ग्रीन नहीं होता, ऑरेंज रहता है, तो मीन्स कि आपका अभी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ। तब तक आपने वेट करना है। वेट करने का आप अपने केवाईसी को चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का प्रोसेस बहुत आसान है। आप दोबारा से पाए ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में जाकर आप यहाँ पे, मैं आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ कि आपके पास जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको थर्ड रो में फर्स्ट लेफ़्ट पे जो फर्स्ट नंबर है लिखा हुआ है केवाईसी, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए। यहाँ पे आपने केवाईसी पे क्लिक करेंगे, ये लॉगिंग इन का ऑप्शन दे रहा है। इस पे थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका केवाईसी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको शो होगा केवाईसी पास्ड। आपका केवाईसी पास हो चुका है। अगर आपका ये केवाईसी पास हो जाता है तो आपका वो स्टेप ग्रीन हो जाएगा, जो स्टेप मैं आपको दिखा रहा था। यानी आपका ये वाला स्टेप वेट फॉर केवाईसी रिज़ल्ट, ये ग्रीन हो जाएगा। अब जब ये आपका स्टेप कंप्लीट हो चुका है केवाईसी वाला, फिर आपका आ जाएगा माइग्रेट टू मेन नेट। इसमें आप देखें, इसमें लिखा हुआ है 14 डेज़ पेंडिंग पीरियड। इस पूरी स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो नीचे लिखा आएगा 14 डेज़ पेंडिंग पीरियड। आपको 14 डेज़ वेट करना पड़ेगा। 14 डेज़ से पहले पहले ये जो है आपका मेन नेट टू माइग्रेट टू मेन नेट है, ये आपका ऑरेंज कलर में रहेगा। जैसे ही ये ग्रीन होगा तो आपके अकाउंट में, जैसे आप ये देख सकते हैं, स्टेटस मेरा जो आ रहा है लास्ट में कंप्लीटेड है, और लिखा है कि यूर इनिशियल माइग्रेशन टू मेन नेट इज़ कम्प्लीटेड, 217.28436 पाई वाज सेंड टू द वॉलेट। ये मेरे वॉलेट में जा चुके हैं। अब जब ये आपके वॉलेट में चले जाएंगे तो फिर उसके बाद आप इनको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, इनको सेल कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पाए आपका ये पूरा प्रोसेस है केवाईसी का। आपने इसको देख लेना है डिटेल में और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है।